वचन बोलने में परेशानी होती है, जैसे हकलाना, झिझक या आत्मिक विश्वास की कमी, तो बाइबल में कुछ ऐसे वचन हैं जो हिम्मत और विश्वास देने वाले हैं। आप इन्हें याद करके या बोलकर आत्मबल पा सकते हैं। कुछ उपयुक्त वचन नीचे दिए गए हैं। निर्गमन 4 का 10 से लेकर 12 तक। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं वाणी का धीर नहीं हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, अब जा, मैं तेरे मुख के साथ रहूँगा और जो तुझे बोलना होगा वह तुझे सिखाऊंगा। मूसा का संकोच, हे प्रभु, मैं वाणी का धीर नहीं हूँ। वह अपने बोलने की क्षमता पर भरोसा नहीं करता। यहोवा का उत्तर, अब जा, मैं तेरे मुख के साथ रहूँगा। परमेश्वर उसे आश्वासन देते हैं कि वह अकेला नहीं है। परमेश्वर स्वयं उसके साथ होंगे और उसे सही समय पर सही बातें सिखाएंगे। यह हमें सिखाता है जब हमें किसी कार्य के लिए योग्य नहीं लगता, तब भी यदि वह कार्य परमेश्वर की इच्छा से है तो वह स्वयं हमारी कमी को पूरा करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। यह वचन यह दिखाता है कि जब मूसा को बोलने में कठिनाई थी, तब परमेश्वर ने उसका साथ दिया। सेकंड यिर्मयाह 1 का 6-9। तब मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। फिर यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तब मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। फिर यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। बाइबल के पुराने नियम से हैं और यह भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की बुलाहट का वर्णन करता है। इस भाग में यिर्मयाह भगवान से कहता है कि वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह अभी छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसे आश्वासन देते हैं, हे प्रभु यहोवा, देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। यह यिर्मयाह की असुरक्षा और डर को दर्शाता है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह, मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा। भगवान उसे साहस और आज्ञा देते हैं। फिर यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यह एक गहरा प्रतीकात्मक कार्य है जिसमें ईश्वर यिर्मयाह को अपने वचनों से भर देते हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। इसका अर्थ है कि अब यिर्मयाह जो बोलेगा वह ईश्वर का संदेश होगा। ये आयतें दिखाती हैं कि कैसे परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बल्कि जिन्हें वह चुनते हैं। यह वचन दर्शाता है कि ईश्वर खुद हमारे मुंह में वचन डाल सकता है। थर्ड फिलिपियों 4 का 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ जो मुझे सामर्थ देता है का मतलब मसीह यीशु से है। इस पद में प्रेरित पौलुस यह बता रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सुखद या कठिन, वे सब कुछ सहन और पूरा कर सकते हैं क्योंकि मसीह उन्हें सामर्थ देता है।
यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं, तब हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह आत्मिक विश्वास और शक्ति देता है कि आप किसी भी कमजोरी पर जीत पा सकते हैं। 2 तिमोथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वह हमें डरने या घबराने की आत्मा नहीं देता, बल्कि वह हमें शक्ति, प्रेम और आत्मनियंत्रित संयम से भर देता है। यह पद हमें साहस और आत्मिक विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, विशेषकर जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों। यह डर पर काबू पाने में मदद करता है। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जब मैं डरता हूँ तब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू मेरा सहारा और मेरा उद्धार है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, इसीलिए मैं निडर होकर आगे बढ़ूँगा। मुझे अपनी शांति दे जो सब समझ से परे है, और मेरे हृदय और मन को संभाल। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।